रायबरेली में राहुल गांधी का विवादित बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को गद्दार राहुल गांधी कह रहे हैं। संविधान बेचने वाले देश के गद्दार हैं, ये बात राहुल गांधी यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं आपका पीएम और गृह मंत्री गद्दार हैं, विदेश न जाने की बात कहकर खुद विदेश गए हैं, ये आरोप भी वो यहाँ पर लगा रहे हैं। और बड़ा आरोप एक और राहुल गांधी जो लगा रहे हैं कि वोट चोरी कर संविधान पर हमला कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो यहाँ रायबरेली में प्रधानमंत्री पर बड़ी टिप्पणी राहुल गांधी ने की है। उनका बयान विवादित अब हो चुका है और अमित शाह को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को वो गद्दार कह रहे हैं कि संविधान बेचने वाले देश के गद्दार हैं। तो रायबरेली में राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और जब वो अपना संबोधन कर रहे थे तो इस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री के लिए और अमित शाह के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि विदेश न जाने की बात कहकर खुद विदेश चलेंगे। नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता, जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। जब ये आरएसएस, तो यहाँ पर सुना आपने राहुल गांधी को, संविधान बेचने वाले वो कह रहे हैं और अब बीजेपी यहाँ पर पलटवार कर रही है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी ने 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार कहा है। राहुल गांधी की भाषा पाकिस्तानियों जैसी है, ये बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। राहुल की भाषा को लेकर, राहुल के इस बयान को लेकर अब बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया अपनी दी है। पलटवार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 140 करोड़ देशवासियों को वो गद्दार कह रहे हैं। वो सिर्फ यहाँ पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार नहीं कह रहे, ये भी बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी की भाषा पाकिस्तान जैसी है। तो अब यहाँ पर आमने सामने की स्थिति में आ गए कांग्रेस और बीजेपी, और राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसके बाद 140 करोड़ देशवासियों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार कहकर राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी की वही भाषा है जो पाकिस्तान की भाषा है। राहुल गांधी की पार्टी को पाकिस्तान बैक करता है। राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल एंटी इंडिया एलिमेंट्स के अंदर है। इसीलिए आतंकवादी हाफिज सईद हो, जो कांग्रेस पार्टी को अपना मसीहा पार्टी कहता हो, या हर आतंकवादी या पाकिस्तान के अंदर बैठा हर सरगर्मा हो जो कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के अंदर चाहता हो, हर देश विरोधियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चट्टान के रूप में है। इसीलिए हर देश विरोधी या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहता है या उनके खिलाफ इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करता है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी ने 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार बुलाया है और राहुल गांधी की भाषा अर्बन नक्सली, मुस्लिम लीग, माओवादी, कांग्रेस वाली भाषा है जो देश के गद्दारों के साथ खड़ी होती है और देशभक्तों को गद्दार बोलती है। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है और प्रदीप भंडारी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये भाषा पाकिस्तानियों जैसी और ये सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का अपमान नहीं है, ये पूरे देशवासियों, 140 करोड़ देशवासियों का अपमान इस तरह से राहुल गांधी कर रहे हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर अखिलेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, एक इस तरह का बयान जो राहुल गांधी ने दिया है, अब सीधे तौर पर वो निशाने पर आ गए हैं और विवादों में आ चुका है ये बयान। निश्चित तौर पर काफी विवादास्पद बयान राहुल गांधी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह, चाहे बीजेपी, आरएसएस, ये सब गद्दार है। सबको उन्होंने एक ही श्रेणी में खड़ा कर दिया और कहा कि उन्होंने देश को बेचने का काम किया है। किस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया है, ये पूरा भाषण उनका सुनना होगा और साथ ही ये भी समझना होगा कि आखिर क्या कारण है जिसके चलते उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है।
जाहिर सी बात है इसको लेकर के बीजेपी काफी आक्रामक रहेगी, क्योंकि बीजेपी पहले से ये कहती आई है कि राहुल गांधी के जो बयान हैं वो हमेशा देश के हितों के खिलाफ जाते हैं और कई बार राजनीतिक विमर्श में भी जो उनकी बयानबाजी होती है, वो जो राजनीति का बयानों का स्तर होता है उसको भी नीचे कराने का काम वो करते हैं। तो इस तरह की बातें बीजेपी की ओर से लगातार कही जाती रही हैं। तो ऐसे में अब जबकि राहुल गांधी ने खुद पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी और आरएसएस सभी को एक ही कटघरे में खड़ा करते हुए गद्दार कहा है, तो ऐसे में बीजेपी की ओर से माना जा रहा है कि इस मामले को लेकर काफी तीखी प्रतिक्रिया आएगी। और प्रदीप भंडारी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रदीप, हम सुन रहे थे यहाँ पर राहुल गांधी ने जो रायबरेली में बयान दिया है और यहाँ पर ये बयान जो है अब सीधे तौर पर इसे इस तरह से लिया जा रहा है कि ये एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को आप ये बयान दे रहे हैं और उसका संदर्भ भी अभी तक सामने नहीं आया है। प्रदीप, देखिए, संदर्भ कोई भी हो, भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री को गद्दार शब्द का प्रयोग करके ये स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी की भाषा टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों जैसी है, उनकी भाषा अर्बन नक्सली है। राहुल तो पूर्व में भी कह चुके हैं कि वो भारतीय लोकतंत्र, भारतीय स्टेट के खिलाफ है। आज ये साबित कर दिया है राहुल गांधी ने कि उनकी भाषा और किसी भी देश विरोधी की भाषा में कोई डिफरेंस नहीं है। पूर्व में हाफिज सईद जैसे आतंकवादी तक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया था। राहुल ने बता दिया कि वो भारत के 140 करोड़ देशवासियों से घृणा करते हैं और उनको उन्होंने गद्दार बुलाया। बिल्कुल प्रदीप, यहाँ पर एक बात का जिक्र वो और कर रहे हैं कि विदेश दौरे का जो जिक्र कर रहे हैं कि विदेश ना जाने की बात कहकर खुद विदेश गए हैं। देखिए, राहुल गांधी बचकानी बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश राहुल गांधी जैसे छुट्टियां मनाने नहीं गए हैं। राहुल गांधी को तो जवाब देना चाहिए कि 60 करोड़ का खर्च कैसे है जब उनकी इनकम 11 करोड़ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां एनर्जी डील्स करने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने गए। देश का बच्चा बच्चा ये समझता है, जेनजी समझता है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बार बार सत्ता में लाते हैं और राहुल गांधी को 100 बार चुनाव हरा चुका है। आज ये साबित हो चुका है कि राहुल गांधी की सोच देश विरोधी है और उनकी मंशा सिर्फ पॉलिटिकल ओपोनेंट की नहीं है, उनकी मंशा भारतीय लोकतंत्र, भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने की है। लेकिन यहाँ पर वो ये बात भी कह रहे हैं कि संविधान बेचने वाले हैं और देश को भी बेचा है। जिनकी पार्टी में संविधान नहीं चलता है, जिनकी पार्टी में जो परिवार निर्धारित करे वो होता है, वो क्या संविधान की बात करेंगे? जिन्होंने इमरजेंसी लागू करी वो क्या संविधान की बात करेंगे? जो चुने हुए राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहते हैं वो क्या संविधान की बात करेंगे? जिन्होंने 50 से ज्यादा राज्य की सरकारों को आर्टिकल 354, 356 के तहत गिराया वो क्या संविधान की बात करेंगे? ये हाथ में संविधान की कॉपी लेते हैं और पीठ में संविधान को आप लोग इस मामले में कोई कार्रवाई भी करेंगे? आगे कार्रवाई की बात भी सोची जा रही है और उचित तरीके से राहुल गांधी को कानूनी रूप से और जनता के मंच पे जवाब दिया जाएगा और आगे पार्टी पे कार्रवाई की भी सोचेगी। जी, शुक्रिया प्रदीप आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर बीजेपी के नेता प्रदीप भंडारी ये कह रहे हैं कि कानूनी रूप से भी देखा जाएगा कि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से। रणवीर, यहाँ पर रायबरेली में ये बयान दिया गया है, संदर्भ क्या था ये भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े आरोप यहाँ पर वो लगा रहे हैं। संविधान बेचने वाले वो कह रहे हैं, देश बेचने वाला कह रहे हैं, विदेशी दौरे पर वो आरोप लगा रहे हैं। 2 साल पहले जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, उस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जब गठबंधन में थे, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? जब बीजेपी ने नारा दिया था आपकी में गद्दारी करने का काम किसने किया है? अक्साई चीन देकर, पीओके देकर, 71 में मौका था तो पीओके न लेकर और 26/11 के बाद पाकिस्तान पर कोई हमला न करके, मुझे लगता है कि देश को समझ में आ जाता है। वो ये भी कह रहे हैं कि पूरे इकोनॉमी सिस्टम को जो है बेच दिया है प्रधानमंत्री ने और एक अंबानी, अडानी और अमेरिका को। देखिए फिलहाल कैसे स्ट्रॉम आ रहा है, अब समझिए लोगों। रणवीर बने हुए हमारे साथ। जी रणवीर, अपनी बात पूरी करें। देखिए, 2 साल पहले लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने संविधान का मुद्दा उठाया था और अब फिर से यूपी में विधानसभा का चुनाव है। अगले साल जनवरी में अनाउंसमेंट होगा, फरवरी मार्च में चुनाव होगा। ऐसे में एक बार फिर जो विपक्ष है वो संविधान को मुद्दा बनाना चाहता है, क्योंकि दलितों का जो जुड़ेंगे हम रणवीर से, लेकिन यहाँ पर यही बात रणवीर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि संविधान को एक बार फिर से मुद्दा वो बनाना चाहते हैं जो विपक्ष के नेता हैं। और यहाँ पर अब ये देखना होगा, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में वक्त है, लेकिन रायबरेली राहुल गांधी पहुंचे हुए थे और यहाँ पर विवादित बयान उन्होंने दे दिया है। कहा है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार, संविधान बेचने वाले देश के गद्दार हैं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। ये राहुल गांधी यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं।
कह रहे हैं कि आपका पीएम, आपका गृह मंत्री गद्दार है, विदेश न जाने की बात कहकर खुद विदेश जाते हैं। ये आरोप भी राहुल गांधी लगा रहे हैं, जिस पर अब बीजेपी सीधे तौर पर पलटवार कर रही है और कह रही है कि राहुल गांधी की तरह छुट्टियां मनाने प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं। वो कामकाज के सिलसिले में गए हुए हैं, वो अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं, कई अहम समझौते वो कर रहे हैं इन दौरों के दौरान। तो राहुल गांधी को विदेश दौरों पर आरोप बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए था। और साथ ही बीजेपी ये भी कह रही है कि इस मामले में वो कानूनी कार्रवाई भी राहुल गांधी के खिलाफ कर सकती है।